वोटों को नोटों में खरीद लिया गया और सरकार पलट दी गई। पिछले 10 या 15 साल से मेरे को तो कोई ऐसा देखा नहीं खास काम की ज़्यादा हो रहा है काम। अब आने वाले समय में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस बार आना चाहिए। ये तो कभी सवाल करेंगे नहीं, वो तो बाद अपना पर्चा ले आएंगे, देखेंगे देखना जी बस। कैबिनेट मंत्री यहाँ से विधानसभा मंत्री सब तरफ मंत्री, लेकिन कुछ 5 पैसे का कुछ काम नहीं है। कुछ सिर्फ नफरत जो होती है ना, नफरत फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान। नफरत पैदा करो और जो मुद्दे हैं उनको गायब करो। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर की इंटक मैदान स्थित मंडी में, जहां पर जो लोग हैं, ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, उनसे सीधे तौर पर हम जानेंगे कि आखिर इस चुनावी माहौल में जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनका क्या भाव है। क्योंकि सब्जियों के भाव तो लोग जानते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनकी क्या स्थिति है उसको जानने की कोशिश हम इस पब्लिक मीटर के ज़रिए करते हैं। भाई साहब, क्या इस बार नज़र आ रहा है कई मुद्दे हैं ज़मीनी, वो मुद्दे पर काम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? ज़मीनी मुद्दे पर अभी तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है और इस टाइम पब्लिक बदलाव चाहती है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है भाजपा को और 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद और अपना प्यार दिया था, क्योंकि इनसे पक चुकी थी 15 साल से। लेकिन इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो हमारे वोटों की हत्या की है और उसको वोटों को नोटों में खरीद लिया गया और सरकार पलट दी गई, तो इसमें हमेशा जनता के नेता तो ये बोलते हैं कि अपने जनता के जो मुद्दे थे वो काम नहीं हो रहे थे, इसलिए तब वो बदलाव किया था। लेकिन क्या वाकई में जनप्रतिनिधि जब चुन लिए गए उसके बाद जमीनी मुद्दों पर काम हुआ है क्या किसी प्रकार का? जनप्रतिनिधि चुनने के बाद उन्होंने काम हुआ, योजनाएं आई, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दी। 1.5 महीने में सरकार पलट दी और खरीद ली और उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि काम करने का मौका ही नहीं दिया, चूँकि पब्लिक मीटर है तो पब्लिक का मीटर जो कहेगा वो देखने वाली चीज़ होती है। यहाँ पर एक सज्जन और हैं। भैया, कहाँ रहते हैं आप? गांधीनगर ग्वालियर। गांधीनगर ग्वालियर। क्षेत्र में आपके काम हुआ है क्या? क्षेत्र में काम तो हुआ नहीं है। क्या काम की ज़रूरत थी जो नहीं हुआ? काम की ज़रूरत तो सर सारी होती है, मेरे को तो दिखता नहीं है काम। क्योंकि ये मंडी है और मंडी में हर तरह की सब्जी है, हर तरह के भाव हैं। क्या लगता है जो मुद्दे हैं उनका भी भाव नेताजी की नज़रों में रहा है क्या? क्योंकि अब चुनाव का वक्त है, सारे जनप्रतिनिधि मैदान में उतर चुके हैं, उन मुद्दों को आप अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या पब्लिक से? कोशिश तो सर कर रहे हैं। पिछले 10 या 15 साल से मेरे को तो कोई ऐसा देखा नहीं खास काम की ज़्यादा हो रहा है काम, मेरे को तो लगता नहीं दिखाया भैया इनको। यहाँ पर और भी सज्जन हैं। भाई साहब, क्या हालचाल? सब बढ़िया सर। बढ़िया। और आपके क्षेत्र का क्या हालचाल है? क्षेत्र का ठीक ठाक है, बढ़िया है, मगर क्या है, अब मेरे हिसाब से अब आने वाले समय में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बार आना चाहिए हमारी समझ से, क्योंकि पहले क्या है कि जब हमारी मंडी वहाँ पर अच्छी चलती थी, बढ़िया चलती थी, यहाँ पे हमारा व्यवसाय सही नहीं होता सही तरीके से, और यहाँ पर तो इतनी गंदगी हो जाती है बरसात में। पार्टी से सब कुछ होता है या जनप्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं, यानी काम अच्छा होना चाहिए। काम ये अच्छा नहीं हुआ, हमारी सब्जी मंडी वहाँ से तोड़ के यहाँ पे ही थी और अपन परेशान है। अब हम क्या, पूरी मंडी ही परेशान है। यहाँ पे सब लोग अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे सही तरीके। आपके पास ग्राहक आते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है तो चर्चा तो वो भी करते होंगे, कुछ गुफ्तगू होती होगी? हाँ, वो भी यही कहते हैं कि हम तो परेशान हो गए हैं बीजेपी पार्टी से। अब वो कहते हैं, अब हर ग्राहक कहता है कि हम महंगाई से परेशान हो चुके हैं। मुद्दों पे कोई चर्चा करता है क्या? नहीं, मुद्दों पे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे सब ठीक है। बस ये है कि अभी बरसात हो रही थी, उस समय बहुत गंदगी थी यहाँ पे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने बहुत बार, हमने यहाँ पे लैट्रिन में खड़े हुए, यहाँ पे गंदे पानी में खड़े हुए, हम सौदा बेच रहे हैं गंदे पानी में, मगर हमारी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई है। बहुत सारे लोग बाग हैं और इनके पास पहुँचे इसलिए क्योंकि इनका पब्लिक मीटर बहुत कुछ स्थिति साफ भी करता है, एक आहट भी देता है। भाई साहब, आपका एक ग्वालियर विधानसभा है, कई नेता मैदान में उतर चुके हैं, मुद्दों को लेकर कोई बातचीत करता है? क्योंकि सब्जी की मार्केट है, सब्जियों की बातचीत करते हैं, भाव पूछते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये तो कभी सवाल करेंगे नहीं, वो तो बाद अपना पर्चा ले आएंगे, देखेंगे देखना जी बस, ये कहते हैं। इस पर मुद्दा तो कभी उठाया ही नहीं उन्होंने। महंगाई कितनी जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, कभी नहीं उठाया। क्या चीज़ें आपकी नज़र में जिन पर काम होना चाहिए? देखो, एक तो अपना सब्जी का तो ऐसा उतार चढ़ाव होता रहता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका फिक्स रेट हो गया
दाम गिर जाते हैं, फिर भी फिक्स रेट रहते हैं। किसानों पे देख लो आप, दाल अगर 10 रुपए गिर गई तो वो 10 रुपए ही बढ़ा के देंगे, घटा के नहीं देंगे। तो पुराना स्टॉक है वो बोलेंगे। नया महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है ही और हमेशा रहेगा, कोई भी सरकार आया है वो तो अब थोड़ी कम कर पाएंगे। हो गया सो हो गया, सरकार कोई भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी, महंगाई तो अब रुकनी नहीं है, कहाँ तक जाएगी तो अपन को भी पता नहीं है। अपने देखते देखते कितनी महंगाई हो गई ये तो आपको भी पता है। जनप्रतिनिधि यही करते हैं, चाहे किसी भी पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो कहते हैं कि आप हमको चुनिए, सारी चीजें अच्छी करेंगे। हाँ अच्छी करेंगे, लाएंगे, हमको चुनो, करेंगे। कोई नहीं करता। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, डालते हैं। आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं वोट डालने के लिए? क्यों नहीं करते, जब घर में रहेंगे तो घर वाले भी वोट अपना डालना कितना जरूरी है? वोट बहुत जरूरी है। वोट तो हर नागरिक को डालना चाहिए, कोई भी हो। हाँ वोट डालना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक वोट जो है वो हमारे क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए चूंकि ये बड़ी मार्केट है, इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए भी हैं। भैया क्या करते हैं आप? ठेला लाते हैं लहसुन का। लहसुन का? लहसुन, प्याज, टमाटर सबके भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उनके भाव गिरते चले जा रहे हैं? काम हो रहा है उन पे कि नहीं हुआ? क्या स्थिति है आपकी इस विधानसभा में? तो जी कह रहा है उसमें कांग्रेस की आय पार्टी सबसे मेहनबाजी है, बीजेपी में कुछ नहीं रखा है इधर तो साहब। क्या परेशानी हो गई? दिन महंगाई बढ़ती जा रही है सर। अच्छा, तो महंगाई का क्या दुकानदारी पे भी असर हो रहा है? दुकानदारी पे असर भी हो रहा है सर, इधर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्या करें। अच्छा देखिए भैया, और सज्जन मौजूद हैं, क्या ले रहे हैं भाई साहब? हाँ सब्जी ले रहे हैं। सब्जी? हाँ कहाँ रहते हैं आप? यही तानसेन रोड ग्वालियर विधानसभा में। ग्वालियर विधानसभा में मुद्दों को लेकर क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे तो कुछ भी नहीं रहेंगे, जीतेंगे तो वही उनको जीतना है, क्योंकि यहाँ पर ठाकुरवाद है इस क्षेत्र में। बाकी विकास के नाम पर ये मतलब ग्वालियर विधानसभा, आप सोचो ये जो जिस मंडी में खड़े हैं ना, ये किसी तहसील से ज्यादा खराब मंडी कर रखी है इनने। तहसील स्तर का जो प्लेस होता है ना, उससे ज्यादा खराब स्थिति है इस प्लेस की। और आप देखिए, आप बरसात के सीजन में आइए ना, अभी तो आप बिना बरसात में आए हैं, यहाँ पे आप घुस नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति रहती है। इनको इतनी शर्म नहीं है। मंत्री यहाँ से कैबिनेट मंत्री, यहाँ से विधानसभा मंत्री, सब तरफ मंत्री, लेकिन कुछ 5 पैसे का कुछ काम नहीं है। कुछ दावे तो बहुत सारे रहते हैं। दावे कुछ भी करें, और जीतना उनको मालूम है, क्योंकि कोई दूसरा ठाकुरवाद यहाँ पे चलता है इस एरिया में, तो कुछ और होना नहीं। आप सोचिए, स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी, उसमें ऐसी सब्जी मंडी जहाँ पैर नहीं रख सकते आप उसके अंदर। आप बरसात में आइए ना यहाँ पर। जातिवाद के बीच एक वोट एक बड़ी ताकत होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ इस क्षेत्र में तो जो ठाकुर कैंडिडेट खड़ा होगा, आप पिछले 30-40 साल का इतिहास देख लीजिए, 3-4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं ब्राह्मण, जमानत जब्त के अलावा और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जब तक वो जातिवाद यहाँ कुछ भी रहता है इस क्षेत्र में, मुद्दे कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। मतलब मंडी में जिस तरह प्याज का भाव ज्यादा बढ़ा हुआ है, मुद्दों का भाव गिरा हुआ है। 200 रुपये हो जाए, 200 रुपये हो जाए, जीतना उन्हीं को है। उसका कारण है 2014 में मोदी जी आए थे, उस समय हम बच्चों की कन्वेंस की फीस 800 रुपये देते थे। डीजल पेट्रोल था उस समय 70 रुपये, आज 100 रुपये, लेकिन आज हम 2500 रुपये दे रहे हैं। 3 गुना पैसे बढ़े हुए हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ नफरत जो होती है ना, नफरत फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में। नफरत पैदा करो और जो मुद्दे उनको गायब करो। मुद्दे गायब हो रहे हैं, जिस तरह से मंडी में प्याज गायब हो रही है, ऐसा एक सज्जन का कहना है कि मंडी में प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, क्षेत्र में मुद्दे के भाव जो हैं वो नीचे चले जा रहे हैं। भाई साहब, बड़ी वजनदार गाड़ी है, मुद्दे वजनदार है नहीं कि नहीं है इस बार चुनाव में? मुद्दे तो वजनदार ही रहेंगे चुनाव में। क्या मुद्दे वजनदार है इस बार? बीजेपी बीजेपी आवेगी। बीजेपी आवेगी? कहाँ आवेगी? शासन गलत काम कर रहा है, का काम ना कर रही। शासन बहुत अच्छे काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। सब्जी एक महंगी जी तो खाएगा, सब्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी तो महंगी रहेगी जी, किसानी चीजें आइटम है तो। देखिए भैया, ये सभी लोग यहाँ पर मार्केट में आए हुए हैं, और चूंकि ये सब्जी मंडी है और इन मंडी में सब्जियों के दाम जो हैं वो लोग वहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही चुनावी माहौल में मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है। और लोगों का यही कहना है कि मुद्दे जो हैं वो जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन उनके भाव जो नेताओं की जुबान पर रहने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, जागरूक मतदाता अपने मुद्दों को लेकर किस तरह से अपना रुख दिखाता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।